श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, वृंदावन नवद्वीप। यहाँ सिद्ध बाबा कहाँ रहते हैं? नवद्वीप में आए गोपीनाथ राय, जानकीनाथ राय प्रवृत्ति भाग्यकुल के जमींदारों ने सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा के निकट जाकर पूछा, यहाँ सिद्ध बाबा कौन है? मैं नहीं जानता। आप लोग जैसे मनुष्य हैं वैसा ही मैं भी एक मनुष्य हूँ, सिद्ध बाबा ने उत्तर दिया। नहीं नहीं, आप ही हैं सिद्ध बाबा। हमारी बड़ी इच्छा है कि हमें कुछ सिद्धाई दिखाएं। उन लोगों ने विनय पूर्वक कहा। भैया, मैं क्या जानूं सिद्धाई किसे कहते हैं? कहते हुए सिद्ध बाबा ने एक लाठी 7-8 बार भूमि पर मारी। चलो भाई चलें। बाबा रुष्ट हो गए कहकर भयभीत बाबू लोग जाने को प्रस्तुत हुए। नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर रुष्ट होने की क्या बात है? मैं तो व्रज के श्री राधा कुंड में श्री लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटी में एक बकरी को तुलसी का पौधा खाते देख उसे भगा रहा था, बाबा ने कहा। सुनकर बाबू लोगों को विस्मय हुआ। उन्होंने उसी समय 20 रुपए खर्च कर एक जवाबी तार दिया इस घटना की पुष्टि के लिए। व्रत से उत्तर आया, श्री लोकनाथ गोस्वामी कुंज में एक बकरी ने तुलसी के पौधे को पूरी तरह चबा डाला है। उसके बाल अब भी वहां पड़े हुए हैं। तार पाकर बाबू लोग फिर आए बाबा के निकट, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और चले गए। जब वे चले गए सिद्ध बाबा ने कहा, ये लोग हैं कली के जीव, बिना कुछ देखे विश्वास नहीं करते, इसीलिए दिखा दिया इन्हें कुछ, नहीं तो मरते ना बेचारे अपराध से। बाबू लोग मूर्ख थे, तभी ना उन्होंने बाबा से ऐसी बात कही। बाबा तो आकृति प्रकृति से ही थे सिद्धाई का मूर्तिमान स्वरूप। 125 वर्ष की उनकी आयु, पिंडाकार शरीर, जैसे रीढ़ की हड्डी के दोनों सिरे मिल जाने को हों। नेत्रों के नीचे तक झूलती हुई पलकें, जैसे नेत्रों ने प्राकृत जगत को ना देखने का संकल्प कर पर्दा डाल दिया हो। दुर्बल निश्चल टांगे, जैसे उन्होंने गमनागमन से मुक्त हो परमहंस वृत्ति धारण कर ली हो। फिर भी साधन भक्ति में उनका ऐसा आवेश, नित्य समस्त रात्रि जाकर नाम करना, नित्य प्रातः 1000 दंडवत प्रणाम करना, नित्य सेवक को दोनों हाथों से अपनी दोनों पलकों को उठाए रखने का आदेश दे स्वयं गिरधारी को तुलसी अर्पण करना, 3 दिन तक निर्जल उपवास रखते हुए भी इन नियमों का दृढ़ता से पालन करना, पिंडाकार और निश्चल होते हुए भी संकीर्तन में सीधे होकर उद्दाम नृत्य करते हुए पृथ्वी से 4-4 हाथ ऊपर उछल पड़ना, ये सब क्या उनके सिद्ध स्वरूप का सहज परिचय नहीं था? महापुरुष सिद्धाई दिखाने में रुचि नहीं रखते, पर कभी कभी कली के जीवों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए या किसी विशेष परिस्थिति में जीव विशेष पर कृपा करने के लिए उन्हें ऐसे करने को विवश होना पड़ता है। सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा को कभी कभी इसी प्रकार विवश होना पड़ता था। एक बार जब सिद्ध बाबा नवद्वीप में थे, सारा नवद्वीप बाढ़ में डूब गया। सभी लोग अपना अपना स्थान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। बाबा अपने स्थान पर ही बने रहे। उस समय उनके शिष्य श्री गौर हरिदास बाबा, जो वड़हाल घाट में रहते थे, खिचड़ी पकाकर उन्हें दे आया करते। कुछ दिन बाद जब जल का प्रकोप और अधिक बढ़ गया, उनका जाना संभव न रहा। इधर बिहारीदास बाबा व्रजवासी को, जो सिद्ध बाबा के निरंतर साथ रहकर उनकी सेवा करते थे, ज्वर हो गया। अवस्था क्रमशः खराब होती गई। महाप्रभु के मंदिर के श्री प्यारी मोहन गोस्वामी ने कलकत्ते तार भेज डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने देखकर कहा, हालत बहुत खराब है, आज रात में ही शरीर छूट जाएगा। लाला बाबू ने अपने कविराज को भेजा, उन्होंने भी यही कहा। तब सिद्ध बाबा बोले, अच्छा, इस बार मैं इसकी चिकित्सा करूंगा। गिरधारी की चरण तुलसी मंगा बिहारीदास बाबा के मुख में दी। आप माला हाथ में लें। उनके सिरहाने बैठ गए और बोले, मैं यहीं बैठा हूँ, देखूं किसकी ताकत है जो इसे ले जाए। मैंने क्या भजन नहीं किया है? बस वे माला करने लगे। आधे घंटे बाद बिहारीदास ने आंखें खोली। सिद्ध बाबा ने पूछा, क्यों रे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा था? उठ, मैंने 22 दिन से मुख भी नहीं धोया है, उठकर रसोई बना।
बिहारी दास ने कहा, बाबा बड़ी भूख लगी है। उसी समय सिद्ध बाबा सूजी चीनी से मोहन भोग बना लाए। बिहारी दास ने मोहन भोग खा लिया। तब बाबा बोले, जा अब स्नान कर रसोई बनाकर ठाकुर को भोग लगा। बिहारी दास ने उठकर बाबा का मुख धोया, स्वयं स्नान किया और उन्हें स्नान कराया। प्रसाद पाने के बाद बाबा ने कहा, देख बिहारी, तेरे हाथ का खाने से मुझे भजन में स्फूर्ति होती है और किसी के हाथ का खाने की इच्छा नहीं होती। बाबा की इच्छा हुई बिहारी दास बाबा से श्री चैतन्य चरितामृत सुनने की। उन्होंने कहा, बिहारी तू बंगला पढ़ना जानता है? बिहारी बाबा ने ना करने पर भी उन्होंने कहा, अच्छा चरितामृत खरीद ला। चरितामृत ले आए तो बाबा ने कहा, पढ़ तो देखूं। बिहारी बाबा उनकी ओर देखते रह गए। उन्होंने कहा, अरे ग्रंथ की तरफ देख। ग्रंथ की तरफ देखते देखते ही बिहारी बाबा को पहले अक्षर ज्ञान हो गया, फिर संयुक्त अक्षरों का ज्ञान और उसके साथ ही वे चरितामृत पढ़ने लगे। इसी प्रकार सिद्ध बाबा की कृपा से उन्होंने खोल बजाना भी सीख लिया। सिद्ध बाबा अपने गुरुपुत्र श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु से बहुत स्नेह करते। वृंदावन से नवद्वीप जाते समय पूर्णिया में उनके निवास स्थान पर कुछ दिन रुककर उनका संग किया करते। एक बार जब वे पूर्णिया में प्रसाद पा रहे थे, माँ गोस्वामिनी परिवेशन कर रही थी। वे पेट भर खा चुके तो भी माँ गोस्वामिनी बार बार प्रसाद परसती गईं। ये देख सिद्ध बाबा को शंका हुई। वे समझे कि माँ चाहती हैं उनके द्वारा सेवित प्रसाद का अवशिष्ट रखना, इसलिए उन्होंने इस बार परसे हुए प्रसाद को शेष कर शीघ्र उन केले के पत्तों को भी खा डाला जिन पर प्रसाद परसा गया था और स्थान को पानी से लीपकर बैठ गए। इतनी स्फूर्ति से यह सारा काम किया कि माँ और अन्य सभी लोग देखते रह गए। सब सिद्ध बाबा की अलौकिक शक्ति की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। महापुरुष अक्सर भावावेश में ही प्राकृत नियमों का अनायास अतिक्रमण कर जाते हैं। इसे चाहे अब उनकी सिद्धाई का प्रमाण कहें या उस अप्राकृत भाव का जो उनके भीतर खेलता होता है, पर इतना स्पष्ट है कि यह होता है उनकी अपनी इच्छा के बिना ही। लाला बाबू ने अपने कविराज को भेजा, उन्होंने भी यही कहा। तब सिद्ध बाबा बोले, अच्छा इस बार मैं इसकी चिकित्सा करूंगा। गिरधारी की चरण तुलसी मंगा बिहारी दास बाबा के मुख में दी। आप माला हाथ में लें। उनके सिरहाने बैठ गए और बोले, मैं यहीं बैठा हूँ, देखूं किसकी ताकत है जो इसे ले जाए। मैंने क्या भजन नहीं किया है? बस वे माला करने लगे। आधे घंटे बाद बिहारी दास ने आंखें खोली। सिद्ध बाबा ने पूछा, क्यों रे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा था? उठ, मैंने 22 दिन से मुख भी नहीं धोया है, उठकर रसोई बना। बिहारी दास ने कहा, बाबा बड़ी भूख लगी है। उसी समय सिद्ध बाबा सूजी चीनी से मोहन भोग बना लाए। बिहारी दास ने मोहन भोग खा लिया। तब बाबा बोले, जा अब स्नान कर रसोई बनाकर ठाकुर को भोग लगा। बिहारी दास ने उठकर बाबा का मुख धोया, स्वयं स्नान किया और उन्हें स्नान कराया। प्रसाद पाने के बाद बाबा ने कहा, देख बिहारी, तेरे हाथ का खाने से मुझे भजन में स्फूर्ति होती है और किसी के हाथ का खाने की इच्छा नहीं होती। बाबा की इच्छा हुई बिहारी दास बाबा से श्री चैतन्य चरितामृत सुनने की। उन्होंने कहा, बिहारी तू बंगला पढ़ना जानता है? बिहारी बाबा ने ना करने पर भी उन्होंने कहा, अच्छा चरितामृत खरीद ला। चरितामृत ले आए तो बाबा ने कहा, पढ़ तो देखूं। बिहारी बाबा उनकी ओर देखते रह गए। उन्होंने कहा, अरे ग्रंथ की तरफ देख। ग्रंथ की तरफ देखते देखते ही बिहारी बाबा को पहले अक्षर ज्ञान हो गया, फिर संयुक्त अक्षरों का ज्ञान और उसके साथ ही वे चरितामृत पढ़ने लगे। इसी प्रकार सिद्ध बाबा की कृपा से उन्होंने खोल बजाना भी सीख लिया। सिद्ध बाबा अपने गुरुपुत्र श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु से बहुत स्नेह करते। वृंदावन से नवद्वीप जाते समय पूर्णिया में उनके निवास स्थान पर कुछ दिन रुककर उनका संग किया करते। एक बार जब वे पूर्णिया में प्रसाद पा रहे थे, माँ गोस्वामिनी परिवेशन कर रही थी।
वे पेट भर खा चुके तो भी माँ गोस्वामिनी बार बार प्रसाद परसती गईं। ये देख सिद्ध बाबा को शंका हुई। वे समझे कि माँ चाहती हैं उनके द्वारा सेवित प्रसाद का अवशिष्ट रखना, इसलिए उन्होंने इस बार परसे हुए प्रसाद को शेष कर शीघ्र उन केले के पत्तों को भी खा डाला जिन पर प्रसाद परसा गया था, और स्थान को पानी से लीपकर बैठ गए। इतनी स्फूर्ति से यह सारा काम किया कि माँ और अन्य सभी लोग देखते रह गए। सब सिद्ध बाबा की अलौकिक शक्ति की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। महापुरुष अक्सर भावावेश में ही प्राकृतिक नियमों का अनायास अतिक्रमण कर जाते हैं। इसे चाहे हम उनकी सिद्धाई का परिणाम कहें या उस अप्राकृत भाव का जो उनके भीतर खेलता होता है, पर इतना स्पष्ट है कि यह होता है उनकी अपनी इच्छा के बिना ही। सिद्ध बाबा अति वृद्ध होने पर भी जब चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब जब भी उन्हें कहीं जाना होता, बिहारीदास बाबा उन्हें एक छप्पान में रख अपने कंधे पर ले जाते। एक दिन नवद्वीप में उनकी भजन कुटी के सामने से एक कीर्तन मंडली नगर कीर्तन को जा रही थी। संकीर्तन की ध्वनि सुन उन्होंने बिहारीदास बाबा से कहा, बाहर ले चलने को। बाहर जा संकीर्तन को साष्टांग दंडवत किया। उसके पश्चात भावाविष्ट हो स्वयं की नृत्य करते हुए संकीर्तन के साथ साथ जाने लगे। सड़क की मरम्मत हो रही थी, उस पर कंकड़ बिछे हुए थे। सिद्ध बाबा रुक रुक कर संकीर्तन का पद सुनते और भावावेश में 2-3 हाथ उछलकर कंकड़ों के ऊपर चित्त गिर पड़ते। कभी संज्ञाहीन हो जाते, कभी अर्धबाह्य अवस्था में अस्पष्ट शब्दों में कुछ कहने लगते। मुख से फेन निकलता होता, नेत्रों से अश्रुधार। कीर्तन मंडली में भी उस भाव का संक्रमण हुआ। वह भी उन्मत्त हो उच्च स्वर में कीर्तन के साथ नृत्य करते करते जाने लगी। उसकी गति मंद पड़ गई। 6-7 घंटे लग गए बाबा की भजन कुटी से रानी घाट के बटलता तक जाने में। इस बीच बराबर सिद्ध बाबा की और कीर्तन मंडली की वही स्थिति रही। सब सुदबुद खोकर एक अपूर्व अलौकिक आनंद समुद्र की लहरों के घात परिघात से मदमस्त हो झूम झूम कर अश्रु विसर्जन करते हुए और बीच बीच में हुंकार से भूतल को विकंपित करते हुए कीर्तन करते रहे। सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा वृंदावनीय श्रृंगारवट के श्री जगदानंद गोस्वामी के शिष्य और गोवर्धन वासी सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के वे शिष्य थे। 6 महीने व्रज में और 6 महीने नवद्वीप में रहते थे। व्रज में वे कभी नहीं रहते, कभी नहीं। उनके बहुत से प्रभावशाली शिष्य थे, जैसे श्री बिहारी दास बाबा जी, श्री भगवान दास बाबा जी, श्री गौर हरिदास बाबा जी, श्री राम हरिदास बाबा जी, श्री रामदास बाबा जी, बरसाने के श्री नित्यानंद दास बाबा जी और कदम खंडी के श्री कृष्णदास बाबा जी। सिद्ध बाबा चातुर्मास्य किया करते। प्रथम मास में संध्या के पश्चात 4 केले खाते, द्वितीय मास में अमरूद, तृतीय मास में मट्ठा और चतुर्थ मास में बिना नमक के उबले हुए केले के फूल। एक बार वे मंत्र पुरुषचरण के लिए ऋषिकेश गए। उस समय प्रायः 3 बजे उठकर स्नान करते और दरवाजा बंद कर मौन धारण कर संध्या पर्यंत जप करते। संध्या के पश्चात हविष्याण ग्रहण करते। अधोवायु त्याग होने पर या लघु शंका होने पर फिर से स्नान कर जप में बैठते। इस प्रकार 2 मास करने के पश्चात हठात एक दिन वे वृक्ष के ओर देखते हुए बोल पड़े, बिहारी देख देख कितना फल आया है। इस प्रकार व्रत भंग हो गया। तब उन्होंने फिर से व्रत आरंभ किया और 3 महीने में सिद्ध हो गए। वे कहा करते कि श्री कृष्ण या श्री गौरांग के इसी देह में दर्शन करने हो तो इस प्रकार पुरुषचरण करना चाहिए। सिद्ध बाबा का वैराग्य अतुलनीय था। वे पैसा कौड़ी स्पर्श नहीं करते थे। एक बार बिहारीदास बाबा उन्हें कहीं ले जा रहे थे। किसी भक्त ने 1 रुपया दिया। बाबा ने बिहारीदास से उसे उठा लेने को कहा। 2-3 मील आगे जाकर उनसे फिर उसी स्थान पर लौट चलने को कहा जहां भक्त ने उन्हें रुपया दिया था। वहां पहुंचकर उन्होंने उस भक्त को बुलवाया और कहा, बाबा अपना रुपया वापस ले लो। सुना है तुम्हारे पास बहुत से रुपए हैं। मैं 1 रुपये के काटने की पीड़ा सहन न कर सका। तुम इतने सारे रुपयों को एक साथ काटने की पीड़ा कैसे सहते होगे?
जो महात्मा भाव राज्य में सदा डूबे रहते हैं, उन्हें पार्थिव वस्तु का यत्किंचित संकल्प विकल्प भी असह्य होता है। रुपया तो बिहारीदास बाबा के पास था, पर काट रहा था सिद्ध बाबा को। उन्होंने उसे उठा लेने की आज्ञा देकर मानसिक रूप से उसका स्पर्श किया था। इसलिए परम स्वतंत्र, निरपेक्ष और निर्भीक सिद्ध बाबा अपने मन के राजा थे। अपने मन की दुनिया में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते थे। समाज के लोग कभी कभी सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध उनके क्रियाकलाप देख चिंतित हो पड़ते थे, पर किसका साहस था उनसे कुछ कह सकने का। एक बार वह जब काले बाबू की कुंज में रह रहे थे, भंगी आया कुंज में रोटी मांगने। बाबा ने उनसे कहा, बड़ी भूख लगी है, एक रोटी दे जा। उसने उत्तर दिया, भंगी हूँ बाबा, ऐसा नहीं कहते। अरे मैं भूखा हूँ, देगा नहीं? बाबा ने रुष्ट होते हुए कहा। उनका आग्रह देख भंगी ने रोटी दे दी। बाबा ने खा ली। जगन्नाथ दास बाबा ने भंगी की रोटी खाई है, ये खबर वृंदावन में विद्युत गति से चारों ओर फैल गई। समाज में हलचल मच गई, जैसे बाबा ने सदियों से सुरक्षित खड़ी सामाजिक परंपराओं की फूंस की झोंपड़ी में जानबूझकर आग लगा दी हो। सभी कहने लगे, बाबा ने ये क्या किया? इतने बड़े महात्मा ऐसा करेंगे तो क्या होगा समाज का? बिहारीदास बाबा ने कहा, बाबा मैंने अभी तो आपको रसोई करके खिलाई, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आज मेरा जन्म सार्थक हुआ, सिद्ध बाबा ने उत्तर दिया। व्रज में आपकी रोटी बंद हो जाएगी, बिहारीदास ने कहा। अच्छा, देखा जाएगा, कह बाबा के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। थोड़ी देर में श्री नीलमणि गोस्वामी, श्री गौर सिंह सुंदराय, श्री गौर शिरोमणि, श्री राधिकानाथ गोस्वामी आदि वृंदावन के प्रमुख वैष्णव टोली बनाकर सिद्ध बाबा के पास आए। सिद्ध बाबा ने बिहारीदास से बाहर आसन देने को कहा। आसन पर सब चुप बैठे रहे। तब बाबा ने कहा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कहिए ना। बाबा, आप हैं 84 कोस ब्रजमंडल के मुकुटमणि, आपने ऐसा क्यों किया? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे प्राणों को बड़ी व्यथा पहुंच रही है। लोग क्या जाने, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व 88,000 मुनियों से कहा था, तुम लोग व्रज में जाकर जिस किसी के घर जन्म ले लो, मैं भी शीघ्र आता हूँ। उन मुनियों ने ही इतर कुलों में जन्म लिया है, मैं किसी को भंगी नहीं मानता। आप लोग व्रज के में वास कर रहे हैं, किस लिए? व्रजराज पाने के उद्देश्य से ना। भंगी दिन रात रज की सेवा करते हैं। रज उन्हें नहीं मिलेगी तो क्या आप लोगों को मिलेगी जो पलंगों पर सोते हैं? अब कोई क्या कहता, सब अपने अपने स्थान को चले गए। एक बार बाबा का शाही हुक्म हुआ, बिहारी, नवद्वीप की यात्रा करनी है, अभी इसी क्षण। आज्ञाकारी गुरुगत प्राण बिहारीदास बाबा तत्काल छप्पान में बाबा को कंधे पर चढ़ा यात्रा के लिए प्रस्तुत हुए। कंधे पर चढ़ाते समय उन्हें लगा कि जैसे वे एक भारी पत्थर उठा रहे हों, पर कंधे पर छप्पान रखते ही लगने लगा कि जैसे एक पतला अंगोछा कंधे पर रखे हों। दिन रात बराबर चलकर बिहारीदास बाबा 9 दिन में नवद्वीप पहुंच गए। कहना कठिन है कि यह सिद्ध बाबा की सिद्धाई थी या बिहारीदास बाबा की गुरु भक्ति की अलौकिक शक्ति जो उन्हें इतने अल्प समय में इतनी दूर ले गई। भागलपुर के जंगल में से गुजरते समय बिहारीदास एकदम रुककर पीछे को चलने लगे। बाबा ने गंभीर स्वर से पूछा, क्यों रे, क्या बात है? बिहारीदास ने भय से कांपते हुए धीमे स्वर में कहा, सामने बाघ सो रहा है। सिद्ध बाबा कड़क कर बोले, अरे बाघ नहीं, महाप्रभु का पार्षद है रे, तुझे देखने आया है। देखते देखते बाघ पथ छोड़कर चला गया। बिहारीदास के हाथ में था एक नारियल का कटोरा और कंधे पर सिद्ध बाबा सहित छप्पान। इसके अतिरिक्त उनके पास और कुछ न था। मार्ग में उन्हें कहीं आटा, कहीं दाल, कहीं चावल, जो कुछ मिल जाता उसका एक डेला सा पकाकर सिद्ध बाबा को दे देते। कुछ बाबा खा लेते, कुछ बिहारीदास के लिए छोड़ देते। एक बार सिद्ध बाबा ने खदिर बन के पास पेसाई की कदम खंडी में जाकर अपना आसन जमाया। गांव वहां से बहुत दूर था। निकट में केवल एक कच्चा कुंड था। दिन के समय भी वहां किसी आदमी की परछाई नहीं दिखती थी। उस दिन दशमी थी। सिद्ध बाबा और बिहारीदास दोनों ही कुंड का जल पीकर रह गए। दूसरे दिन एकादशी को भी यही किया। बिहारीदास ने कहा, बाबा अच्छे स्थान पर डेरा डाला, लगता है यहाँ नित्य ही उपवास रखना होगा। चिंता क्यों करता है? ठाकुर जी आप ही व्यवस्था करेंगे। तू रात में करताल की ध्वनि तो करना जरा।
बिहारीदास जी ने वैसा ही किया। दूसरे दिन प्रातःकाल एक ब्रजवासी तरह तरह के द्रव्य लेकर उपस्थित हुआ। उसके बाद इतनी सामग्री आने लगी कि 2-3 मन की खीर का उत्सव तक होने लगा। एक दिन बिहारीदास रसोई कर रहे थे। सिद्ध बाबा के शिष्य राम हरिदास बाबा भी वहीं थे। उनसे सिद्ध बाबा ने कहा जल इत्यादि लाकर बिहारीदास की सहायता करने को, पर वह माला लेकर जप करने बैठ गए। बिहारीदास ने कहा तुम भेंट लेकर सिद्ध हो गए हो मालूम होता है, थोड़ा जल भी लाकर नहीं दिया। राम हरिदास ने कहा चुप चुप, बाबा सो रहे हैं। सिद्ध बाबा ने सुन लिया। वे चूल्हे की तरफ दौड़े, एक जलती हुई लकड़ी निकालकर राम हरिदास के पेट पर रखते हुए बोले, बेटा वृंदावन में मस्ती करने आया है, जल तो लाकर दिया नहीं, कहता है चुप चुप। कुछ दिन बाद सिद्ध बाबा सूर्य कुंड में जाकर रहने लगे। सूर्य कुंड के ब्रजवासियों ने सूर्य कुंड में उनके रहने के लिए एक पक्की कोठरी और ठाकुर सेवा के लिए एक मंदिर का निर्माण कर दिया। बिहारीदास बाबा ने बंगाल से निताई गौर की 2 सुंदर मूर्तियां लाकर मंदिर में पधरा दी। मूर्तियों को सोने की समझ एक दिन डकैतों के एक दल ने मंदिर पर हमला किया। सिद्ध बाबा के पास जाकर उन्होंने अपनी सब धन संपत्ति निकालकर देने को कहा। सिद्ध बाबा बोले, मेरे पास क्या रखा है बाबा, मैं तो सेवक ठहरा, मालिक भीतर बैठे हैं, उनके पास जाओ। डाकू मंदिर के भीतर गए। वहां जो कुछ हाथ लगा उसे ठाकुर समेत एक कंबल में बांधकर ले जाने लगे। जाते समय दरवाजे की चौखट से माथा टकराया। डाकू और ठाकुर दोनों भूमि पर गिर पड़े। ये देखकर कि सवेरा हो गया है, डाकू ठाकुर को छोड़ द्रव्य लेकर भाग गए। तब सिद्ध बाबा ने बिहारीदास बाबा से कहा, इन ठाकुरों को वृंदावन में किसी को दे आ। उन्होंने ये कहा, सोने के से प्रतीत होने वाले ठाकुरों को चोरों को आमंत्रित करने वाले जानकर या और किसी प्रकार से अपने भजन में बाधक जानकर, ये तो बाबा ही जाने। बिहारीदास बाबा उन्हें वृंदावन जाकर 2000 रुपयों के साथ मालदह जिले के गैसपुर की माँ गोस्वामिनी को दे आए। यह ठाकुर इस समय गोपाल बाग के धोबी पाड़े में विराजमान है और सोनार गौरांग नाम से प्रसिद्ध है। कुछ दिन पश्चात सिद्ध बाबा बोले, बिहारी ठाकुर के बिना न जाने कैसा कैसा लग रहा है, जहां से भी हो ठाकुर ले आ। तब बिहारीदास बाबा राधाकुंड के निकट मुखरा ग्राम के मणिपुरी वैष्णव दीनू बाबा जी की षडभुज महाप्रभु की एक मूर्ति, जो गायों के खाने की भूसी के भीतर छिपी हुई थी, ले आए। उसका अंगराग आदि करवाकर उसे यथाविधि बाबा की कुटिया में मंदिर में पधरा दिया। 10 वर्ष तक शिव विग्रह की सेवा कर एक दिन बाबा बोले, बिहारी ठाकुर को वृंदावन में किसी को दे आ, मैं नवद्वीप जाऊंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह देह गौर के पाद पद्मों में समर्पित हो। बिहारीदास ठाकुर को गोपाल गुरु मठ के अधिकारी श्री नरोत्तम दास को दे आए। यह ठाकुर निधुवन के निकट एक गली में आज भी विद्यमान है। सूर्य कुंड से बाबा सदा के लिए नवद्वीप जा रहे हैं। ये संवाद पाकर व्रज के विभिन्न स्थानों से श्री नीलमणि प्रभु, श्री राधिकानाथ प्रभु, अन्य वैष्णव, बाबा जी और पंडितगण उनके दर्शन के लिए आए। उन्होंने पूछा, बाबा इतनी वृद्धावस्था में आप व्रज छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उत्तर देते समय बाबा आविष्ट हो गए। उनका सारा शरीर फूल गया। वे बोले, आप लोग व्रज में रहें, मैं नवद्वीप जाऊंगा। मेरे जैसे अपराधी जीवों के लिए नवद्वीप ही उचित स्थान है। निताई गौरांग दयालु अवतार हैं, वे अपराध का विचार नहीं करते। कुछ दिन पूर्व एक भक्त बंगाल से वृंदावन आए थे। उन्होंने बाबा से पूछा था, बाबा जी महाशय, श्री कृष्ण लीला तो कुछ कुछ समझ में आती है ऐसा लगता है, पर गौर लीला समझ में नहीं आती, इसका क्या कारण है? बाबा ने उत्तर दिया है, गौर लीला क्या इतनी सहज है? आगे व्रज के कुछ बनो, तब गौर लीला समझने की चेष्टा करना। वस्तुतः श्री गौर लीला श्री कृष्ण लीला की ही चरम परिणति है। सिद्ध बाबा अपनी गौर निष्ठा में अद्वितीय थे। सूर्य कुंड से सिद्ध बाबा को कंधे पर लेकर बिहारीदास बाबा मथुरा स्टेशन पहुंचे। बिना टिकट नवद्वीप के लिए गाड़ी पर सवार हुए। वर्धमान के निकट मेमारी स्टेशन पर उतरे।
एक साहब ने उन्हें हाथ पकड़कर फाटक के बाहर कर दिया। वहां नेपाल बाबू के स्थान पर कुछ देर विश्राम कर बैलगाड़ी से अंबिका कालका के सिद्ध भगवान दास बाबा के स्थान पर गए। आहो, मेरे बंधु आए हैं, कहकर भगवान दास बाबा ने उन्हें गाढ़ आलिंगन किया। दोनों बंधु एक दूसरे के आलिंगन पाश में बंधे भूमि पर लोटपोट होने लगे। रात के 11 बज गए, फिर भी उनका प्रेमालिंगन नहीं छूटा। भगवान दास बाबा जी के शिष्य श्री विष्णुदास बाबा जी ने बिहारी दास जी से कहा, भाई कोई उपाय करो। बिहारी दास ने कहा, 3 दिन से बाबा ने आहार नहीं किया है और अब 11 बज रहे हैं। इतना कह उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा को अपनी बाहों में भर लिया और उनकी छाती पर हाथ फेरने लगे। कुछ देर में बाबा बोले, बिहारी तूने कुछ खाया? बिहारी दास ने कहा, आप लोगों ने किसी ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खाता, अब 11 बजे हैं। सिद्ध बाबा ने चौंक कर कहा, धुत अभी तो संध्या हुई है। सब लोग यह सुनकर हंस पड़े। सिद्ध बाबा को उनकी हंसी पर आश्चर्य हुआ। 10-11 दिन वहां रहकर जब सिद्ध बाबा नवद्वीप जाने को हुए, तब सिद्ध भगवान दास बाबा ने विष्णुदास से कहा, देख इस बांस के चोगे में क्या है। विष्णुदास ने चोगा उलटकर 18 रुपए की रेजगी गिन डाली। तब भगवान दास बाबा ने कहा, बंधु नवद्वीप जाएंगे, उन्हें दे दे। बिहारी दास जी वह रेजगी लेकर बैलगाड़ी पर नवद्वीप के लिए चल पड़े। रास्ते में सिद्ध बाबा से पूछा, नवद्वीप में कहाँ ठहरेंगे, बड़े अखाड़े में? उन्होंने कहा, नहीं, किसी अखाड़े में नहीं जाऊंगा। नवद्वीप पहुंचकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे आसन जमाया। बिहारी दास बाबा ने श्री केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद ठाकुर की सहायता से भिक्षा कर उसी स्थान के निकट कुछ जमीन खरीदकर 2 पर्ण कुटियों का निर्माण किया। पीछे राज ऋषि बनमाली राय बहादुर ने 3 पक्की कोठरियां बनवा दी। उनके चारों ओर 4 दीवारी खिंचवा दी। सिद्ध बाबा ने 32 साल तक उस स्थान पर रहकर 147 वर्ष की अवस्था में नित्य लीला में प्रवेश किया। उनके आश्रम में एक केली कदम्ब का वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर वह भजन किया करते थे। उनके अंतर्धान के पश्चात वह सूखने लगा, छाल छूटकर गिरने लगी और उसके अंग पर अस्पष्ट अक्षरों में हरे कृष्ण नाम लिखा दिखने लगा। अब प्रकट होने के 4-5 दिन पूर्व सिद्ध बाबा ने बिहारी दास बाबा से कहा, बिहारी तूने मेरी बहुत सेवा की, पर मैं तेरे लिए कुछ ना कर सका। अच्छा, आज तुझे 4-5 गाड़ी भर के धन दूंगा। आपके पास तो एक टूटे करुए के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, 4-5 गाड़ी धन देंगे कहाँ से? बिहारी दास ने पूछा। अरे महाप्रभु तो मुझे दर्शन देने आएंगे, उन्हें इंगित कर देने से ही वे भिजवा देंगे। सिद्ध बाबा ने कहा। फिर बोले, अच्छा बता, तू धन चाहता है या मुझे? मैं आपको चाहता हूँ। धन का क्या करूंगा? बिहारी दास ने उत्तर दिया। तब सिद्ध बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, मुझे लेने से धन नहीं मिलेगा, पर कुछ अभाव भी नहीं होगा। 100 वर्ष की आयु होगी, सदा नाम करना, नाम कभी नहीं भूलना, कली तेरा कुछ ना कर सकेगा। बिहारी दास बाबा को सिद्ध बाबा ने कई और बहुमूल्य उपदेश दिए। उन्होंने कहा, देख बिहारी, किसी अखाड़े में न्योता खाने मत जाना। बिहारी दास के कारण पूछने पर उन्होंने कहा, अरे स्त्री संग उसके संगी का संग और उसके संगी के संगी का भी संग नहीं करते। एक और बड़ी मर्म की बात उन्होंने बताई। बोले, देख, जिस राजा के राज्य में रहे उसका गुण गाना चाहिए। द्वापर में था कृष्ण का राज्य, इस समय है श्रीमन महाप्रभु का राज्य। इस समय महाप्रभु का ही गुण गाना चाहिए। और देख, भिखारी किसी पुरुष के पास जाए भिक्षा के लिए तो कुछ ना भी मिले, पर स्त्री के पास जाए तो एक मुट्ठी अन्न मिल ही जाता है। स्त्री माने वृषभानुनंदिनी, वृषभानुनंदिनी ही है हमारे महाप्रभु। उनके पास जाने से एक मुट्ठी प्रेम ही मिलेगा। फिर हम श्री कृष्ण को क्यों सेवें? हम वृंदावन में रहेंगे तो भी वृषभानुनंदिनी की ही जय बोलेंगे, पर हम में से जो चतुर हैं वह नवद्वीप में ही वास करेंगे, क्योंकि वृंदावन में अपराध का विचार है, यहाँ क्षमा नहीं है। हमारे नवद्वीप में अपराध नहीं है। देखना, 2 पैसे की मटकी के लिए माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को बांध डाला था।
पर निमाई ने घर के सभी मटके मटकियां फोड़कर कितने चावल दाल आदि का नुकसान किया, तब भी शची माँ ने कुछ नहीं कहा। द्वापर युग के महामंत्र में भी अपराध का विचार है, पर हमारे महाप्रभु के मंत्र में इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। महाप्रभु का मंत्र जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा आदि गौर भक्त वृंद, साधकों के लिए दो बड़े महत्व की बातें बाबा प्रायः कहा करते। एक तो परमायु वृद्धि करने की बात, दूसरे भजन सिद्ध करने की बात। परमायु वृद्धि के उपाय के संबंध में कहते, महादेव 2 बार गस्त के लिए बाहर निकलते हैं, एक बार संध्या से रात 10 बजे तक, दूसरी बार भोर 3 बजे से सूर्योदय तक। उस समय बैठकर नाम जप करें तो वह परमायु हरण नहीं करते। भजन सिद्ध करने के उपाय के संबंध में वे कहते कि जो नियम रखकर नाम करता है उसका भजन सिद्ध होता है, पर नियम का पालन होना चाहिए दृढ़ता से। प्राण चले जाएं तो भी नियम की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कमर कसकर जो नाम करता है उसका भजन अवश्य सिद्ध होगा। पहले कष्ट होता है, पीछे आराम ही आराम, आनंद ही आनंद। श्री गौर हरि के पाद्म पद्म की प्राप्ति।